किसी मिनी रॉकेट से कम नहीं होती अंतरिक्ष यात्रियों की भारी भरकम पोशाक। आओ जाने क्या होता है इसके अंदर। अंतरिक्ष पर आधारित हॉलीवुड फिल्मों और अंतरिक्ष अभियान से जुड़ी वास्तविक तस्वीरों में आपने स्पेस सूट जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि इसको पहनने के बाद अंतरिक्ष यात्री इतने फूले फूले से क्यों दिखाई देते हैं? साथियों, अटकेले मन की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात यह है प्यारे मोहन कि स्पेस सूट कोई यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि यह खुद में एक बहुत छोटे अंतरिक्ष यान जैसा वैज्ञानिक उपकरण है। इसके अंदर कंप्यूटर, एयर कंडीशनिंग, ऑक्सीजन, पीने के पानी और यहाँ तक कि इनबिल्ट टॉयलेट की भी व्यवस्था होती है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर अध्ययन अथवा अंतरिक्ष यान की मरम्मत का काम करते हुए स्पेस सूट एक रॉकेट फॉरवर्ड बैकअप से जुड़े होते हैं ताकि अंतरिक्ष यात्री आसानी से उड़ान भर सके। सभी स्पेस सूट हवा से भरे होते हैं ताकि शरीर पर अंतरिक्ष की परिस्थितियों का बुरा असर ना पड़े। यही वजह है कि इन्हें पहनने के बाद अंतरिक्ष यात्री फूले फूले से नजर आते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों का ये सूट उन्हें खतरनाक माहौल से हिफाजत भी करता है। अब आप यह जानना जरूर चाहेंगे कि भला अंतरिक्ष में ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसी पोशाक पहननी पड़ती है। पहली बात तो ये कि वहाँ पर हवा नहीं है, और अगर वहाँ आदमी खुले माहौल में रहे तो ऑक्सीजन के अभाव में 15 सेकंड में ही बेहोशी और इसके बाद मौत तक हो सकती है। अंतरिक्ष में तापमान बहुत नाटकीय ढंग से बदलता है। अगर सूर्य तुम्हारे सामने हो तो वातावरण में तापमान 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो जाता है, और छाया में यही तापमान तुरंत गिरकर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है। ऐसी हालत में शरीर और इसके आंतरिक द्रव्य उबलने लगते हैं अथवा जम जाते हैं। इसी के साथ, क्योंकि वहाँ हवा नहीं है, हमारा शरीर बिना किसी सुरक्षा परत के सीधे सूरज और अन्य अंतरिक्ष पिंडों से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन के भी संपर्क में आता है। इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रस्त होने का भी डर रहता है। इसलिए ये सूट पायलटों के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अच्छा प्यारे मोहन, इस सूट का इजाद पायलटों के लिए ही हुआ था। इस सूट की इजाद लगभग 80 साल पहले हुई थी और इन्हें उन फौजी पायलटों के लिए बनाया गया था जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर एयरप्लेन ले जाते थे। पायलट जितना ऊंचा उड़ते थे, हवा उतनी ही हल्की होती जाती थी, और इसलिए उन्हें सांस लेने तथा शरीर को सपोर्ट देने के लिए एक खास पोशाक की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद सन 50 और 60 के दशक में अमेरिका तथा तत्कालीन सोवियत संघ में अंतरिक्ष की होड़ शुरू हो गई और बेहतर स्पेस सूट भी बनने लगे। अमेरिका अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था नासा ने मरकरी स्पेस मिशन के लिए जो पहला स्पेस सूट बनाया था वह चांदी के रंग का था। दोस्तों, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना था कि इससे सूरज की घातक किरणें पलट जाएंगी। नासा के जेमिनी मिशन के दौरान स्पेस सूट और बेहतर तथा नवीनतम टेक्नोलॉजी से लैस हुए। वजह यह थी कि अब अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर अध्ययन भी करने थे। दोस्तों, स्पेस सूट के विकास में सबसे बड़ी छलांग अमेरिका के अपोलो मिशन को माना जाता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरे थे। इस उद्देश्य के लिए अपोलो स्पेस सूट में एक बड़ा वेबकैम शामिल किया गया था। इसमें 8 घंटे तक काम करने के लिए बैटरी और हवा पानी का इंतजाम भी था। साथियों, आपको हम बताते हैं कि अब धरती से अंतरिक्ष का नजारा कैसा होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आधुनिक अंतरिक्ष तकनीक ने अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी एक और तरीके से भी काफी आसान कर दी है। अब उन्हें स्पेस शटल अथवा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर काम करते हुए पहले के अंतरिक्ष यात्रियों की तरह भारी भरकम सूट नहीं पहनने पड़ते। वे वहाँ साधारण ओवरऑल घर के कपड़ों में रह सकते हैं, लेकिन अगर बाहर निकलना हो तो स्पेस सूट के बिना काम नहीं चल सकता। वजह वही है खतरनाक परिस्थितियाँ, जिनका जिक्र हमने शुरुआत में ही किया था। अच्छा, अपोलो की तुलना में आधुनिक स्पेस सूट कई गुना एडवांस हैं। आज किसी स्पेस सूट में कम से कम 24 छोटी रॉकेट मोटर्स लगी होती हैं। इनकी सहायता से अंतरिक्ष यान के बाहर काफी लंबे समय तक उड़ा जा सकता है। हाँ प्यारे मोहन, आज के स्पेस सूट किसी मिनी रॉकेट की तरह शक्तिशाली होते हैं, जिनका कमांड सीधे अंतरिक्ष यात्री के हाथ में होता है। दोस्तों, स्पेस सूट में लगे हेलमेट में बेहद शक्तिशाली कैमरा लगा होता है, जिससे धरती पर बैठे अंतरिक्ष वैज्ञानिक तक यह देख पाते हैं कि सुदूर अंतरिक्ष में तैरता हुआ अंतरिक्ष यात्री आखिर क्या चीज देख रहा है। अंतरिक्ष यान से बाहर काम करने की इस घटना को ई-वे
यानी कि एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी कहा जाता है। साथियों, आपको पता होगा कि स्पेस सूट में 2 शीशे भी लगे होते हैं। दोस्तों, स्पेस सूट से जुड़े हेलमेट में 2 शीशे होते हैं। बाहर वाला अंतरिक्ष में सूरज की चकाचौंध से आंखों को हिफाजत करता है और अंदर वाला हवा को रोक कर रखता है। हेलमेट के नीचे भी अंतरिक्ष यात्री एक कैप पहनते हैं, जिन्हें स्नूपी कैप कहलाने वाली इस टोपी में आपस में बातचीत करने के लिए माइक्रोफोन और स्पीकर फिट होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अंतरिक्ष में जाने पर और वहां से वापस आने पर स्पेस सूट अलग अलग रंग के क्यों होते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं। अगर लैंडिंग के दौरान कोई दुर्घटना हो जाए तो आकाश से पैराशूट के सहारे कूदकर जान बचाने वाले अंतरिक्ष यात्री की तलाश आसानी से की जा सके। इसी कारण ये स्पेस सूट के कलर अलग अलग होते हैं। हर अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के सूट पर खास किस्म के लोगो भी लगे होते हैं। इन्हें मिशन पैच कहते हैं। इस लोगो पर मिशन का प्रतीक, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्री का नाम भी लिखा होता है। प्यारे मोहन, अब बात करते हैं स्पेस सूट की लागत के बारे में कि एक स्पेस सूट को बनाने में लगभग कितनी लागत आती है। अबे साले, जो माफ करना, मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। जरा अंदाजा लगाओ कि भला कितने में बनता होगा एक स्पेस सूट। पता है प्यारे मोहन, भारतीय रुपए में इसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए से भी ऊपर बैठती है। इसे पहनना भी कम मशक्कत का काम नहीं है। इसे ढंग से पहनने और सभी चीजों को जांचने में 1 घंटे से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। क्या आपने भी कोई ऐसी ड्रेस पहनी है जिसे पहनने में आपको भी 1 या 1.5 घंटा लगा हो? हाँ, औरतों के लिए तो ये आम बात ही है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसे भरपूर लाइक और कमेंट भी करेंगे और अपने परिवार वालों को और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं अपने एक और अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।